ये आप क्या कह रहे बालवीर जी? कौन सा दंड, कैसी सजा? मुझे कुछ नहीं पता बालवीर जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन से दंड की बात कर रहे हो। मैं उसी जादुई दंड की बात कर रहा हूँ जिससे तुमने मानव को साइकिल की दौड़ में परेशान किया था और उसे हराने के लिए उस पर जादू किया था। बालवीर जी, मैंने मानव को नहीं परेशान किया, और अगर मेरे पास कोई जादुई दंड होता ना तो साइकिल रेस मानव नहीं मैं जीत जाता। तुम इसलिए नहीं जीते मोंटू क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की होती है। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ मोंटू। वो दंड जो तुम्हारे पास है वो बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली है, और वो पृथ्वीलोक पे किसी भी मामूली इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसलिए वो दंड मुझे दे दो ताकि मैं उसे उसकी सही जगह पे पहुंचा सकूं। वो बालवीर जी, वो जादुई छड़ी अपनी सही जगह पहुंच गई है। मैं जानता हूँ तुम वो जादुई छड़ी इसलिए मुझसे मांग रहे हो क्योंकि उसके जादू से अब मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ बालवीर, और इसलिए वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। सोच क्या रहे हो मोंटू? वो जादुई छड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, वो मुझे लौटा दो। बालवीर जी, मेरे पास जो चीज है ही नहीं, मैं वो आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ बलवीर जी, अगर आपको कुछ और चाहिए तो मोंटू बॉस से कहो ना, वो अपनी जादुई छड़ी से आपको मंगवा के देंगे। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ मोंटू, वरना मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए भी कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। आप सच्ची में दे दीजिए सजा, पर मैं सच कह रहा हूँ मेरे पास दंड नहीं है बालवीर जी, नहीं है मेरे पास दंड। ठीक है मोंटू। हे भटकाती परी, मोंटू नहीं मानेगा उसकी गलती कभी, इसलिए हो ऐसा चमत्कार कि वो खुद यहाँ आकर दे मुझे वो जादुई दंड अभी। मेरी जादुई छड़ी का जादू काम कर गया। अब आएगा मजा, क्योंकि अब बालवीर के जादू का असर होगा नहर पे। ये मोंटू पे मेरी जादुई शक्ति का असर क्यों नहीं हुआ, और मेरी जादुई शक्ति मोंटू से टकराकर कहाँ चली गई? मोंटू, ये तुमने अपने ऊपर क्या नया जादू किया है? कैसे बचे हो तुम मेरे जादू से? मुझे क्या पता बालवीर जी, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम ऐसे नहीं बताओगे। मैं अभी मोंटू, केवल राय, मैं बालवीर, तुम यहाँ? मुझे नहीं पता बालवीर, मैं तो तुम्हें बाहर ढूंढ रही थी और पता नहीं मैं अचानक यहाँ कैसे खींच चली आई। लगता मुझे ले लिया है परी भयंकर का जादुई दंड उस मोटू ने ही। देखा है कैसा मेरा नसीब, पूरी दुनिया को छोड़कर आना ही था उस जादुई दंड को उस मोटे के हाथ में ही। है कि उसने मेरी बहुत पिटाई होगी कैसे, लेकिन अब नहीं होगी पिटाई।
क्योंकि है आया गुस्सा श्री श्री तोबा तोबा जी को, और है आता जब जब गुस्सा श्री श्री तोबा तोबा जी को, तो फट जाता है आसमान, हिल जाती है धरती। हाँ, हाँ। अब बहुत हो गए बच्चों के खेल, अब होगा तुम्हारा सामना। मैंने तो मोंटू पे जादू किया था, क्यों मेरी तरफ खींचा चला है? मोंटू, ये तुमने क्या नया खेल खेला है जादुई डंड से? जादुई डंड? ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? मोंटू को एक जादुई शक्ति मिल गई, जिससे वो तुम्हें और मानव को परेशान कर रहा था, और तुम्हें तुम्हारी शरारतों की वजह से आज तक जितनी भी डांट पड़ी है, वो सारी शरारतें मोंटू कर रहा था। जादुई शक्ति? ये क्या कह रहे हो आप बालवीर जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है बालवीर जी, नहीं है कुछ। झूठ मत बोलो मोंटू, मैंने खुद देखा है तुम्हें उस जादुई डंड का उपयोग करते हुए। सही कह रहे हो आप बालवीर जी। क्या बोल रहा है? सच ही तो कह रहा हूँ बॉस, आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल तो करते ही रहते हो ना। हाँ बॉस, कभी कभी अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लिया करो। बालवीर जी, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो गई है, और हाँ, बहुत रात हो गई है, अगर सर ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो अपनी रूम में चलते। मैं जानता हूँ मोंटू, तुमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से तुम्हारे चारों ओर को सुरक्षा कवच बनाया, ताकि किसी और का जादू तुम पर ना चले। लेकिन मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारा सुरक्षा कवच भी बेकार हो जाएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ मोंटू, मुझे वो जादुई डंड दे दो, वरना मैं तुम्हारे ऊपर से वो सुरक्षा कवच हटा दूंगा और तुम्हें जिंदगी भर के लिए मुर्गा बना दूंगा। नहीं नहीं बालवीर जी, नहीं नहीं, प्लीज बालवीर जी, ऐसा मत कीजिए बालवीर जी। कहीं सचमुच में ऐसा हो गया तो मैं तो मुर्गा बन जाऊंगा, लेकिन जादुई छड़ी के लिए ये रिस्क तो लेना पड़ेगा मोंटू बेटा। सजा के लिए तैयार हो जाओ मोंटू। बालवीर जी जरूर मोंटू पर से जादू हटा देंगे और उसे मुर्गा बना देंगे। हाँ, और अगर नहीं हटा पाए तो गुस्से में हमें मुर्गा बना देंगे। इसलिए भले इसी में कि हम यहाँ से भाग जाते हैं। ये दोनों बेवकूफ गुलाम यहाँ, मतलब होगा वो हाथी भी यहीं कहीं। अभी हूँ जाता और छीन लेता हूँ परी भयंकर का जादुई दंड उससे। हे नटखट परी, मोंटू ने किया है अपने ऊपर कोई जादू ताकि नहीं चले उस पे किसी और का जादू। मोंटू के ऊपर से वो सुरक्षा कवच हटा दे और मोंटू को हमेशा हमेशा के लिए मुर्गा बना दे। सत्यानाश! है लगता मुझे चल गया पता बालवीर को परी भयंकर के जादुई दंड के बारे में। नहीं मिलेगा मुझे कभी परी भयंकर का जादुई दंड। सुरक्षा कवच से मोंटू मेरे जादू से बच सकता है, लेकिन उसका असर मेहर पे हो, ऐसा कैसे हो रहा है? आप अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो क्या है ना, अब मेरे ऊपर जो भी जादू करोगे वो जादू वेस्ट है। मैंने आपका जादू इस प्यारी सी नन्ही सी मेहर के ऊपर मोड़ दिया। उस जादू का असर इस मेहर पे दिखाई देगा। बेचारी प्यारी सी नन्ही सी मेहर।
तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा मोंटू। हे नटखट परी, हो ना अब और दे, ये वापस बन जाए महल। बालवीर, ये क्या हुआ? तुमने तो मोंटू पे मैजिक किया था ना, फिर मैं कैसे बदल गई? महल, मोंटू ने उसके ऊपर होने वाले हर बार को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया। क्या? और इसलिए मैं चाहकर भी मोंटू को उसकी गलती की सजा नहीं दे सकता। और मैं वो जादुई छड़ी मोंटू से तब तक नहीं ले सकता जब तक वो जादुई छड़ी वो खुद मुझे ना दे। और मुझे पता है वो खुद वो जादुई छड़ी मुझे कभी नहीं देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मोंटू वो अभी एक बच्चा है और मैं उसके ऊपर कोई भारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास वो खतरनाक जादुई दंड भी नहीं रहने दे सकता। समझ नहीं आ रहा है करूं तो क्या करूं। बालवीर, शक्ति बहुत जरूरी है कोई भी जंग को जीतने के लिए, लेकिन हर जंग सिर्फ ताकत से जीती नहीं जा सकती है ना। हमें ताकत के साथ साथ दुश्मन पे आक्रमण करने के लिए अपनी अकल से सही रणनीति भी बनानी चाहिए, ताकि जब हम ताकत से जीत ना पाए, हम अपनी अकल से जीत पाए। तुमने बिल्कुल सही कहा है, कभी कभी शक्ति से ज्यादा युक्ति काम आती है। और मैं मोंटू से वो जादुई छड़ी छीनने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढ ही लूंगा। लेकिन मैं अभी तुम जाओ और सो जाओ, बहुत देर हो गई है। जाओ। बालवीर, मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी ही होगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि तुम ही तो कहते हो ना कि कभी कभी थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। इतना समय हो गया बाल परी को इतिहास की किताब पढ़ते पढ़ते, लेकिन अभी तक रानी परी को उनके असली स्वरूप में लाने का उपाय नहीं मिला। हमें धीरज रखना होगा काल पे। मुझे पूरा यकीन है जल्द ही कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। उस इतिहास की किताब को नष्ट कर दो। उपाय मिल गया परियों, उपाय मिल गया है। क्या उपाय मिला बाल परी? हमें जल्दी से उस उपाय का उपयोग करना चाहिए। अरे थोड़ा संयम रखिए, हमें सिर्फ वो उपाय मिला है, अभी तक हमें उसे पढ़ा नहीं है। तो फिर आप उसे पढ़ने में देर मत कीजिए बाल परी, जल्दी पढ़िए। नाराज, हमारे पास यही एक आखिरी मौका है। अगर दीमक सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचे और किताब को नष्ट नहीं कर पाए, तो इन परियों को रानी परी को ठीक करने का उपाय मिल ही जाएगा।
नाराज लगता है इन परियों को उपाय मिल ही जाएगा और बालवीर और रानी परी मिलकर बवंडर परी को नष्ट कर देंगे। नहीं तरास, अगर ऐसा हुआ तो हमारा शक्तिशाली बनने का सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। नहीं। वो चीज अद्भुत जो नहीं कही है। क्या हुआ बालपरी? आप क्या सोच रही हैं? ये आखिर हो क्या सकता है? बालपरी, आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि उस चीज के बारे में आगे कुछ लिखा हो। हाँ, हम अभी पढ़ते हैं। ये क्या हो गया? ये इतिहास की किताब मिट्टी के ढेर में कैसे बदल गई? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो हाँ, ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? रानी परी को फिर से जीवित करने का उपाय कहाँ से ढूंढेंगे? खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो नाराज तरास परी, खुश रहो। क्या बात है परियों, आप सब बहुत परेशान लग रही हैं। क्या हुआ बालपरी, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं तारास परी, दरअसल इस इतिहास की किताब से हम रानी परी को फिर से जीवित करने का उपाय ढूंढ रहे थे, लेकिन क्या इतिहास की किताब? और यहाँ उसे तो परीलोक के ऐतिहासिक कमरे में होना चाहिए ना। हम इसे यहाँ लेकर आए। ये क्या किया बालपरी? ये सही नहीं किया। क्या मतलब? हमने इतिहास की किताब में ही पढ़ा था कि परीलोक के इतिहास की कोई भी चीज अगर अपने स्थान से हटाई जाए तो उसे निर्धारित समय तक वापस रख देनी चाहिए, वरना वो कुछ समय बीतने के बाद स्वयं ही नष्ट हो जाती है। हाँ बालपरी, और क्योंकि आपने निश्चित समय पर उसे उसकी जगह पर नहीं रखा, इसीलिए ये किताब मिट्टी का ढेर हो गई। ये क्या कर दिया हमने? अब हम रानी परी को उनका असली स्वरूप कैसे दे पाएंगे? बालपरी ऐसा मत सोचिए, ये गलती हम सबसे हुई, लेकिन हमने ये गलती जानबूझकर नहीं की। हाँ, और हम में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। सवाल ये नहीं कि किसको क्या पता और किसको क्या नहीं, जरूरी बात तो ये है कि ये इतिहास की किताब आखिरी रास्ता था रानी परी को उनका स्वरूप वापस दिलाने का। क्या करेंगे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.